हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं सिकंदर सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ हस्ती में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिविमीय ज्यामिति यानी क्षेत्रमिति से संबंधित फॉर्मूला का, जो कि 3D यानी 3 डायमेंशनल का जो होता है, 3 दिशाओं में उसकी साइड होती है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, उसको हम लोग त्रिविमीय ज्यामिति कहते हैं। और चलिए बहुत ही शॉर्टकट तरीका से इसको हम लोग हल कर लेते हैं। हल करने का मतलब दोस्तों कि इसका फॉर्मूला को ध्यान में रख लेते हैं। बार बार कभी कभी हम लोग मिस कर जाते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फार्मूला पे आधारित ही पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर तरीका से आपके पास हम डाल रहे हैं, कृपया आप बने रहें। चलिए सबसे पहले दोस्तों किस सबसे पहले देखना है त्रिविमीय क्षेत्रमिति। त्रिविमीय क्षेत्रमिति के बारे में अध्ययन करना है। ठोस आकृति दोस्तों होता है, जितना भी ठोस आकृति होता है जिसमें कि 3 साइड होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जैसे घन, घना, बेलन, शंकु, शंकु का छिन्नक, गोला, अर्धगोला इत्यादि। तो दोस्तों आपको देखना है कि यदि घन घन का आयतन दोस्तों आप जानते हैं कि भुजा की होता है, और ये घन के क्या होता है, ये स्क्वायर से बना हुआ है, यानी वर्ग से घन का निर्माण होता है। जिस तरह वर्ग की क्षेत्रफल हम वर्ग का भुजा ए यदि होता है तो उसका क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं भुजा स्क्वायर। तो यहाँ दोस्तों क्या होगा कि घन का आयतन भुजा क्यू, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 इंटू भुजा स्क्वायर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर। याद रखना दोस्तों, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये ध्यान रखना है कि इसका कोई एक साइड खुला हुआ रहेगा। पार्श्व मतलब कि कुछ भाग नहीं रहेगा, बाकी भाग को निकालना है। तो समझिएगा कि इसका एक भाग खुला हुआ है, यानी ऊपर का यदि खुला रहेगा तो एक ऊपर एक नीचे रहेगा, 2 साइड हो गया, यानी 4a स्क्वायर। ठीक है। घनाभ का आयतन दोस्तों, लंबाई रहेगा साइड, एक चौड़ाई रहेगा इसका, और एक ऊंचाई h रहेगा, चौड़ाई b रहेगा, लंबाई l रहेगा। तो इसका क्या होगा दोस्तों, आयतन LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, या 2 इंटू LH प्लस BH, या दोस्तों 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच। ये याद रखिएगा दोस्तों, यही होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में, आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे देगा, कहेगा चारों दीवारों पर कलई करने का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दोस्तों चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आपको पता है कि यदि आप इस वीडियो को देखते रहेंगे आपको तुरंत फॉर्मूला याद हो जाएगा। चलिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। याद रखिएगा 2 इंटू लंबाई चौड़ाई, लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई ऊंचाई होता है। बेलन सिलेंडर दोस्तों, बेलन यदि रेडियस r है, ऊंचाई h है, तो दोस्तों इसका क्षेत्र आयतन हो जाएगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का है दोस्तों या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, तो 2 पाई आर एच होगा दोस्तों, 2 पाई आर एच। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। याद रखिएगा कि यदि किसी भी 3 डायमेंशनल एरिया में जिसमें रेडियस हो, अगर त्रिज्या दे दिया तो d बराबर होता है 2r, d बराबर व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। शंकु का आयतन दोस्तों होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, जहाँ एल तिरछी ऊंचाई होता है, आर होता है त्रिज्या, एच ऊंचाई होता है। तो तिरछी ऊंचाई बराबर दोस्तों, ये पाइथागोरस प्रमेय आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय से रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल। शंकु का छिन्नक हम लोग जानते हैं दोस्तों, पूछ जाता है कभी कभी कि बाल्टी का आयतन ज्ञात करें, तो शंकु का छिन्नक उसको हम लोग बोलते हैं। तो 1/3 पाई बड़ा आर स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर इंटू एच। यानी दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो यहाँ त्रिज्या एक बड़ा आर है एक छोटा आर है, तो दोनों का स्क्वायर अलग अलग होगा और फिर दोनों का गुना होगा, यानी कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू एच, 1/3 पाई गुना में ये होगा। चलिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दोस्तों पाई आर एल, ऊपर देखिए पाई आर एल, यहाँ 2 त्रिज्या है तो बड़ा आर और छोटा आर को जोड़ लेना है, पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा दोस्तों, तो पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल प्लस पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे और कुछ देखते हैं। अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला
उससे पहले दोस्तों गोला, गोला का आयतन क्या होता है दोस्तों, गोला ठोस होता है, रेडियस आर है, तो इसका आयतन हो जाएगा दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, या सीधा पूछा जाएगा गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 4 पाई आर स्क्वायर। गोला में नो चेंज दोस्तों। अर्धगोला में आइए, गोला को जब दो भाग में बांट देंगे तो एक अर्धगोला का निर्माण होगा। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों जो गोला का होगा उसका आधा कर देना है। 4 पाई आर स्क्वायर गोला का होता है, तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 3 पाई आर स्क्वायर दोस्तों, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। गोलीय सेल का मतलब दोस्तों ये समझना है कि एक गोला दूसरे गोला में रखा हुआ है, यानी गोलाकार छल्ला कहते हैं उसको। गोलाकार छल्ला का क्षेत्रफल दोस्तों, एक देखिए ये व्हाइट वाला जो गोला है उसका रेडियस आर है, छोटा आर, और बड़ा आर एक रेडियस है जो कि रेड और वाइट दोनों मिला कर गया है। तो दोस्तों तो बड़ा का निकाल लेना है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब आयतन होता है गोला का आयतन। आप माइनस में कर लीजिएगा छोटा गोला का, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। ये दोनों को दोस्तों जब हम कॉमन लेंगे तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ओके दोस्तों, और यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या डाटा छोटा रहेगा तो डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। गोलीय सेल यानी गोलाकार छल्ला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम होगा दोस्तों, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अर्धगोलीय छेला, अर्धगोलीय सेल का, अर्धगोलीय छल्ला का आयतन दोस्तों 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। याद रखिएगा दो त्रिज्या है तो बड़का आर क्यू करके छोटा आर क्यू करके घटा देना है, 2/3 पाई से गुना कर देना। चलिए अर्धगोलीय सेल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों, तो क्या होगा 2 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अर्धगोलीय सेल का 3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों 3 पाई आर स्क्वायर बड़ा वाला का होगा और पाई आर स्क्वायर छोटा वाला का होगा। प्रिज्म दोस्तों, प्रिज्म के बारे में याद रखिएगा। प्रिज्म जो होता है दोस्तों वो सिलेंडर का रूल फॉलो करता है। प्रिज्म जो है आपका सिलेंडर का रोल फ्लो करता है, याद रखिएगा। तो इसके लिए दोस्तों प्रिज्म का जो क्षेत्रफल होता है, प्रिज्म का जो आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, याद रखिएगा। प्रिज्म का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। प्रिज्म बराबर बेलन, बेलन का भी जब आप देखेंगे इसका जो आयतन होता है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ध्यान से देखिए, पाई आर स्क्वायर एच इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो यही चीज़ दोस्तों यहाँ पे कर देना, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ओके, चलिए अगला दोस्तों समझिए, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, यानी आधार का परिमाप 2 पाई आर इंटू एच हो जाएगा। बेलन का जो फॉर्मूला लगेगा वही लगेगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, जो होगा दोस्तों पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार ये 2 पाई आर एच इंटू आर प्लस 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है ना बेलन का सारा फॉर्मूला प्रिज्म में लगा देना है, ये ध्यान रखना है। पिरामिड के बारे में जानिए। पिरामिड आपको देख रहे हैं आकृति इसी तरह होता है। पिरामिड का आयतन 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। पिरामिड में दोस्तों शंकु का फॉर्मूला यूज करना है। पिरामिड का आयतन कहेगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल दोस्तों पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पिरामिड का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/2 आधार का परिमाप इंटू त्रिज्यक ऊंचाई, 1/2 लेकिन लगाना है दोस्तों, आधार का परिमाप इंटू त्रिज्यक ऊंचाई। पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, यानी दोस्तों जो कोण का होता है, शंकु का जो होता है वही आपको इसमें लगा देना है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भेजें। तब तक के लिए हम विराम लेते हैं, अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।